हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गुरुवार का दिन। आज मेरे भगवान बृहस्पति की पूजा का दिन है और आज मेरा फास्टिंग भी है। और पहले से मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेटर है, मेडिसिन्स चल रहे हैं और बहुत जल्दी मैं रिकवर कर जाऊँगी, आई होप सो। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है उनको पता ही नहीं है कि ओवुलेशन होता क्या है और ओवुलेशन क्यों ज़रूरी होता है। अगर एक महिला कंसीव करने की कोशिश कर रही है, इनफैक्ट अगर उसको पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं और अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है, वो अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर की डिपेंडेंसी में रहना, वो चीज़ गलत है। आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान तो ज़रूर होना चाहिए। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर चीज़ की नॉलेज आपको आसानी से मिल जाती है। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे ओवुलेशन की कि ओवुलेशन क्यों ज़रूरी है, ओवुलेशन नहीं होने से क्या होता है और ओवुलेशन अगर होता है तो उसकी बॉडी हमको क्या सिम्टम्स देती है और ओवुलेशन से बेबी कंसीव कैसे होता है। आज हम इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए गाइज, महिला का जो पीरियड का साइकिल का जो समय होता है, ड्यूरेशंस होता है, वो होता है मिनिमम 3 to 5 डेज़ का। और जो उसका साइकिल महीने का होता है वो होता है 25 डेज़ से लेके 35 डेज़ का। मतलब आपको 25 दिन की साइकिल भी हो सकती है, 30 दिन की हो सकती है, 32 दिन की हो सकती है, 35 दिन की हो सकती है। लेकिन अगर 25 दिन से नीचे का है और 35 दिन से ऊपर का, इसको इर्रेगुलर पीरियड। अगर आपको एक दिन पीरियड आते हैं, सेकेंड डे आते आते बंद हो जाता है, तो भी ये इर्रेगुलर पीरियड कहलाता है। अगर आपको बहुत ही स्कैंटी पीरियड आता है, मतलब बहुत लाइट पीरियड आते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड आता है, तो भी ये इर्रेगुलर पीरियड के ही साइन है। अगर आपको पीरियड के समय बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है, पेडू में पेन होता है, आप कोई काम नहीं इजी वे में कर पाते, आपको गर्म थैली लेनी पड़ जाती है या आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो। अब बात कर लेते हैं ओवुलेशन का। देखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल है 30 डेज़ की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने लेंथ के हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अगर आपकी पीरियड की साइकिल का जो समय है, मतलब गैपिंग समय जो है वो 30 डेज़ का है, तो मतलब आपकी पीरियड सपोज़ 1 तारीख को आई है, 1 तारीख से लेके जो 15 तारीख का जो समय होगा, वो जो 15वां दिन होगा वो आपका ओवुलेशन का टाइम होगा। मतलब ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। बट आपको जो ओवुलेशन के सिम्टम है वो 11वें से 12वें दिन में आने चालू हो जाएंगे। सबसे पहला सिम्टम है जो हर महिला को आता है वो है आपका वाइट डिस्चार्ज, जो कि क्रीमी टाइप का डिस्चार्ज होगा, बहुत लचीला डिस्चार्ज होगा, जिसको अगर आप रखोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। और दूसरा चीज़ है, सेक्स करने का मन करेगा, आपको यूट्रस के ऊपर साइड में पेन हो सकता है, आपको कमर में पेन हो सकता है, आप थोड़ा सा कमज़ोर फील करेंगे या थोड़ा सा आपके अंदर लेजीनेस आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ओवुलेशन के समय में होगी। इसको आप सिम्टम को ध्यान में रख सकते हो। और उसके बाद में ये ओवुलेशन का जो समय है ये आपका 3 to 6 डेज ही चलता है। इसी में ही आपका एग जो है वो रिलीज़ होता है और वही एग जब रिलीज़ होता है, अगर स्पर्म वहाँ पहले से मौजूद होता है तो वो एग के साथ फर्टिलाइज़ कर जाता है और आपको बेबी कंसीव हो जाता है। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब है, अगर आपके अंडे का साइज़ अच्छा नहीं है, अगर वो टाइम टू टाइम ओवुलेट नहीं होता है, तो आपको कंसीव नहीं होगा। या फिर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या आपकी जो स्पर्म की जो क्वालिटी वो अगर ख़राब है, उसकी मोटिलिटी ख़राब है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बेबी कंसीव नहीं होगा। तो ये कुछ कारण होते हैं। लेकिन आप पूरी तरीके से हेल्दी हैं और सब कुछ नॉर्मल है तो आपको बेबी कंसीव आसानी से हो सकता है। लेकिन अब आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना है, तो ये सिम्टम्स तो आप ट्रैक करोगे ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये सिम्टम को ट्रैक करने में दिक्कत होती है, हम नहीं समझ पा रहे। और एक चीज़ मैं बताऊँगी कि बहुत सारी महिलाओं को सिम्टम्स बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। मेरी एक फ्रेंड की बात बता रही हूँ कि वो उनकी प्रेगनेंसी
3 महीने की हो गई और उनको पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनको पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर पीरियड्स थे और पीसीओडी भी था। तो मैंने उनको अपनी सीड साइकिलिंग बताई थी जो जमशेदपुर की है, अगर आप बोलोगे तो मैं उनको वीडियो में भी लाऊंगी, मैंने उनको अप्रोच भी किया है। तो उनको इरेगुलर पीरियड था, मैंने उनको बोला कि तुम एक काम करो, सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर दो। उसने भी मुझसे बोला, इनफैक्ट बहुत सारी मुझे यहाँ भी वुमेन्स बोलती कि मैम अगर हमारी पीरियड्स इरेगुलर है तो हम सीड साइकिलिंग कैसे करेंगे। जिस दिन भी आपको पीरियड्स आए, जिस दिन भी, उस दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए। और अपनी लेंथ को आप दिमाग में रखिए कि आपको 1.5 महीने में पीरियड आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, 15-15 दिन में आ रहे हैं, 25-25 दिन में आ रहे हैं, और जितने भी दिन में आ रहे हैं उसको 2 टाइप में डिवाइड करके अपनी सीड साइकिलिंग को स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको करना है। तो ये चीज़ है कि उनको 3 महीने की प्रेगनेंसी रह गई और उनको मालूम भी नहीं चढ़ा, और मेरी सीड साइकिलिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई। तो सीड साइकिलिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको बहुत सारे IVF फेल हुए हैं, IUI फेल हुए हैं, उनको सीड साइकिलिंग से रिजल्ट मिला। इनफैक्ट मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने सीड साइकिलिंग खुद भी किया है। तो आप इसको कर सकते हैं, ये आपके हार्मोन को बैलेंस कर देगा। और देखिए, हार्मोन की वजह से ही सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इश्यूज आती है। तो अगर वो बैलेंस हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बेबी कंसीव कर जाएगा। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको मार्केट से इस किट को खरीद सकते हैं। इस किट का नाम है आई नो ओव्यूलेशन टेस्टिंग स्ट्रिप। ये पता है मेरे पास में जब मैं करती थी उस टाइम की बॉक्स रखी हुई है, पर मैंने ज़्यादा यूज़ मेरे को हुई नहीं, क्योंकि मुझे हर बार ओव्यूलेशन होता था और मुझे अच्छे खासे सिम्टम आते थे। तो मेरे पास में ये बहुत सारी स्ट्रिप देके बच गई। मैंने आई थिंक एक ही यूज़ की थी। इसमें 5 फाइल आती है, जो कि मेरे पास में 4 अभी भी अवेलेबल है। तो मैंने रखा हुआ है कि कोई बात नहीं, सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी में देख लेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रिप है ये आप मार्केट से खरीद सकती हो, और मैं आपको लिंक भी दे रही हूँ, आप लिंक से जाके इसको ले लीजिएगा। एंड ये स्ट्रिप से आपको टेस्ट करना है। सपोज़ आपको मान लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन टाइम, जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया उस हिसाब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसको टेस्ट करना है। ये अगर 2 लाइन आती है डार्क, तो दैट मीन्स कि वो आपका एग रिलीज का डेज है। अगर एक लाइन स्ट्रांगली आएगी, एक लाइन आपकी लाइट आएगी, तो मतलब आपको ओव्यूलेशन स्टार्ट हो चुका है। एक बिल्कुल नहीं आई है, तो दैट मीन्स आपका ओव्यूलेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। बिल्कुल जो प्रेगनेंसी किट टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन हाँ, इस किट से आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकते हो, ये ओव्यूलेशन टेस्ट होता है इसमें। तो इसको जब आप करोगे, आपको इसको मॉर्निंग की यूरिन से नहीं करना है। इसको जब भी आप करोगे 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ही आपको ये टेस्ट करना है, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। तो आपको उसको इस तरीके से टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद में आपको जो यूरिन है वो मेडिकल से आप बॉटल ख़रीद लीजिएगा, उसमें अपना यूरिन रखिएगा और उसमें से ही इसको टेस्ट करना है। किसी भी ऐसे कंटेनर में या उस तरह की प्लास्टिक्स में आपको नहीं लेना है। इसको जब आप करोगे तो आपको इसको क्या करना है कि इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद इसको देखना है कि आपका ये टेस्ट आया है कि नहीं। अगर लाइट लाइन आ रही है तो फिर एक दिन छोड़ के फिर आप दूसरा टेस्ट करोगे। ऐसे करके आपको 6 दिन की ओव्यूलेशन होती है, उसमें आप अल्टरनेट डेज में इस टेस्ट को कर लोगे। और जिस दिन आपका दोनों लाइन डार्क आया, दैट मीन्स कि वो आपका एग रिलीज का डेट है। तो ये बहुत एक आसान उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप अपना ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये ट्रैक हो गया तो आप अपने प्रेगनेंसी के काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं गाइस। तो ये चीज़ आप करके अपनी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है और मैं आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें बता भी रही हूँ। तो आप इसको कर सकते हैं। और ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओव्यूलेशन नहीं आपको हो रहा है, आपको ना सिम्टम आ रहे हैं ना किट में आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में अगर आप होम रेमेडी बोलेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सीड साइकिलिंग करिए, जिससे कि वो आपको ओव्यूलेशन में भी बहुत मदद करने वाली है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ चीज़ें यहाँ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर कमेंट में आंसर दूँगा। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए, है ना। चलिए, राधे राधे।